Hello students, good morning. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidyapith Chhapra. Dear student, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स को रीड किया था। उम्मीद है कि आप लोग उसको रिवाइज किए होंगे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थेल्स थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 को लर्न करेंगे। तो 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, तो वी हैव टू फाइंड EC एंड इन सेकेंड फिगर अगेन DE पैरेलल टू BC वी हैव टू फाइंड AD। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लिए और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। दिया हुआ था कि इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC, तो हम लोगों ने DE पैरेलल टू BC लिखा है एंड वी हैव टू फाइंड EC। हम लोगों को EC फाइंड करना है, जिसमें ये भी दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC सिंस D पैरेलल टू BC, ट्रायंगल ABC में D पैरेलल टू BC दिया हुआ है, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हम लोगों ने इसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में लर्न किया था कि यदि किसी एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो यह अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। AD का वैल्यू जो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। फाइनली EC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 3 बाई 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर को कट करेंगे तो 2 होगा। इस तरह से EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका क्वेश्चन सेकंड जो है 1 का सेकंड आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि E and F are points on side PQ and QR respectively of triangle PQR। यहाँ डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हम लोग बनाएंगे। For each of the following cases स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हम लोग को बताना है कि उसमें EF जो है QR के पैरेलल है कि नहीं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल PQR बनाते हैं और PQR बनाने के बाद P पर हम लोग E पॉइंट को लेते हैं और PQ पर E पॉइंट को लेते हैं और PR पर F पॉइंट को लेते हैं। और फर्स्ट में दिया हुआ है 2 का फर्स्ट में दिया है P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, QE बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर एंड RF बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल PQR में हम चलते हैं। सबसे पहले PE बाई QE को फाइंड करते हैं। तो PE बाई QE को जब हम फाइंड करते हैं तो P का वैल्यू पुट करते हैं तो 3.9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, डेसिमल को रिप्लेस कर दिए, 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 13/10, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसी तरह से PF बाई RF को फाइंड करते हैं। तो PF बाई RF को जब हम फाइंड करते हैं तो PF का वैल्यू पुट करते हैं 3.6 सेंटीमीटर और RF का वैल्यू जो पुट करते हैं 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। इसके बाद 36/24 जो कि 12 से डिविजिबल है 3/2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से PE बाई EQ नॉट इक्वल टू PF बाई RF, क्योंकि PE बाई EQ जो था वो 13/10 था और PF बाई RF जो था वो 2/3 था, तो इक्वल नहीं हुआ। इस तरह से EF नॉट पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।
तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर 1.6.18 में दिया हुआ है कि इफ़ LM पैरेलल टू BC and LN parallel to CD, then proof that AM by AB is equal to AN by AD। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पर फिर से फिगर को रिपीट कर लिए, गिवन को नोट डाउन किया गया, LM पैरेलल टू BC and LN पैरेलल टू CD। We have to prove that AM by AB is equal to AN by AD। Now proof। इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में सिंस LM पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो देयरफॉर AL बाई AC इज इक्वल टू AM बाई AB होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बाय द थेल्स थ्योरम। वैसे ही ट्रायंगल ADC में जाएंगे तो LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है, देयरफॉर AL बाई AC इज इक्वल टू AN बाई AD होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए बाय थेल्स थ्योरम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्योंकि दोनों का लेफ्ट जो है वो इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। इस तरह से AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डायग्राम दिया हुआ है 6.19 में। इसमें भी कह रहा है कि DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE है, तो प्रूफ करना है कि BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। आइए देखते हैं, यहाँ भी गिवन में क्या दिया था कि AC जो है वो पैरेलल टू DE है एंड AE जो है वो पैरेलल टू DF है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। आइए प्रूफ में देखते हैं। पहले ट्रायंगल BAC में चलते हैं, बड़े बड़े ट्रायंगल में। क्योंकि AC जो है वो पैरेलल टू DE है, देयरफॉर BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC होगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे बाई थेल्स थ्योरम से। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर ट्रायंगल BAE में। सिंस DF पैरेलल टू AE दिया हुआ है, देयरफॉर BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE होगा। इक्वेशन 2 इसको सपोज करेंगे बाई थेल्स थ्योरम। फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। इस तरह से BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर 6.20 में दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल टू OQ है और DF जो पैरेलल टू है वो OR है, और हम लोग को शो करना है कि EF पैरेलल टू QR। आइए देखते हैं। तो डायग्राम को यहाँ बनाया गया। गिवन में था कि DE जो है वो पैरेलल टू OQ है और DF जो है वो पैरेलल टू QR है, और हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि EF पैरेलल टू QR। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर जब टू शो डैट कहेगा तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, टू प्रूफ डैट कहेगा तो प्रूफ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल POQ में। ट्रायंगल POQ में DE जो है वो पैरेलल टू OQ है, देयरफॉर PE बाई QE या EQ इज इक्वल टू PD बाई DO। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे बाय थेल्स थ्योरम। वैसे ही ट्रायंगल POR में चलते हैं, तो चूंकि दिया हुआ है कि DF जो है पैरेलल टू OR है, तो देयरफॉर PF बाई RF इज इक्वल टू PD बाई DO होगा। इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे बाय थेल्स थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होगा। इस तरह से PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR होगा। नाउ इन ट्रायंगल PQR में सिंस PE बाई QE इक्वल टू PF बाई FR,
जिसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ऊपर में। देयरफॉर EF पैरेलल टू QR होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये शोन हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।